ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज सतगुरुवार है और प्राणेश्वर बाप दादा के 25/7/2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। आज सतगुरुवार है। मीठे बच्चे, बाजोली का खेल याद करो। बाबा कहते हैं बाजोली का खेल याद करो। इस खेल में सारे चक्र का ब्रह्मा और ब्राह्मणों का राज समाया हुआ है। बाजोली समझते हैं ना सभी? जंपिंग होती है ऐसे, सर और पाँव, छोटे बच्चे खेलते हैं, देखो वो बाजोली है। प्रश्न है, संगम युग पर बाप से कौन सा वर्षा सभी बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर है ईश्वरीय बुद्धि का। सतयुग में जो मिलेगा वर्षा वो अलग बात है, लेकिन संगम युग में ईश्वरीय बुद्धि मिलती है। ईश्वर में जो गुण है वह हमें वर्षे में वो दे देते हैं। हमारी बुद्धि हीरे जैसे पारस बन रही है। अभी हम ब्राह्मण बन बाप से बहुत भारी खजाना ले रहे हैं। सर्व गुणों से अपनी झोली भर रहे हैं। संगम युग की प्राप्तियां है ये सारी। ओम शांति। आज है सतगुरुवार, बृहस्पतिवार। दिनों में भी कोई उत्तम दिन होता है। बृहस्पति का दिन उच्च कहते हैं ना। बृहस्पति अर्थात वृक्षपति डे पर स्कूल व कॉलेज में बैठते हैं। नया नया स्कूल चालू करते बच्चे तो बृहस्पतिवार पकड़ लेते हैं, शुभ माना जाता है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है बाप, वह है अकाल मूर्त। अकाल मूर्त बाप के अकाल मूर्त बच्चे हो ना। कितना सहज है। मुश्किलात सिर्फ क्या है? याद की। याद में बैठते बच्चे तो और बातें याद आती रहती है। तो बाबा कहते याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होते, तुम पति से पावन बनते हो। बाबा समझाते हैं तुम बच्चों पर अविनाशी बेहद की दशा है। एक होती है हद की दशा और दूसरी है बेहद की दशा। बाप है वृक्षपति, वृक्ष से पहले पहले ब्राह्मण निकले। हम सभी बच्चे ब्राह्मण निकले। बाबा कहते हैं मैं वृक्षपति सत चित आनंद स्वरूप हूँ। फिर महिमा भी गाते हैं ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर। तुम जानते हो सतयुग में देवी देवताएं सब शांति के पवित्रता के सागर है। इतनी प्रचुर मात्रा में शांति और पवित्रता है। भारत सुख और शांति पवित्रता का सागर था। देखो भारत क्या था? सुख, शांति और पवित्रता का सागर था। उसको कहा जाता है विश्व में शांति। तुम हो ब्राह्मण, वास्तव में तुम भी अकाल मूर्त हो। हर एक आत्मा अपने तख्त पर विराजमान है। यह सब चैतन्य अकाल तख्त है, या हमारा मस्तक हर एक का चैतन्य अकाल तख्त है। भ्रुकुटी के बीच अकाल मूर्त आत्मा विराजमान है, जिसको सितारा भी कहा जाता है। वृक्षपति बीज रूप को ज्ञान का सागर कहते हैं। तो जरूर उनको आना पड़े। पहले पहले चाहिए ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन, तो जरूर मम्मा भी चाहिए ना। तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, जैसे बाजुरी खेलते हैं ना, उसका भी अर्थ समझाया है। बीज रूप शिव बाबा है, फिर है ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे गए। इस समय तुम कहेंगे हम सो ब्राह्मण, सो देवता, सो बोलो बोलो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, फिर सो ब्राह्मण। अभी हम कौन है? ब्राह्मण। पहले हम शूद्र बुद्धि थे, अब फिर से बाप पुरुषोत्तम बुद्धि बनाते, हीरे जैसी पारस बुद्धि बनाते हैं। यह बाजोली का राज भी समझाते हैं। शिव बाबा भी है ना। प्रजापिता ब्रह्मा और एडॉप्टेड बच्चे भी सामने बैठे हैं। अभी तुम कितने विशाल बुद्धि बने हो। पहले की बुद्धि ज्ञान मार्ग में आने की और आने के पहले और फिर उसके बाद कितना परिवर्तन हो गया। तो बाबा कहते समझाते हैं अभी तुम ईश्वरीय बुद्धि बनते हो। जो ईश्वर में गुण है वही तुमको मिलते हैं वर्षे में।
समझाते समय ये भूलो मत, बाबा है ज्ञान का सागर नंबर 1, परमात्मा नंबर 1। उनको ज्ञानेश्वर कहा जाता है। ज्ञान सुनाने वाला है ईश्वर। ज्ञान से ही सद्गति होती है। पतितों को पावन बनाते हैं ज्ञान और योग से। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है क्योंकि आयरन एज से गोल्डन एज बना था। ये तो समझाया है। योग 2 प्रकार का है, वो है हठ योग और यह है राजयोग। वो है हद का, ये है बेहद का। वो है हद के सन्यासी और तुम हो घर गृहस्थ में रहते खाते पीते बेहद के सन्यासी हो। वो घर बार छोड़ते हैं और हम देखो कितना फर्क है। सारी दुनिया को ही छोड़ते हैं, सन्यास करते हैं। अभी तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। ये छोटा सा नया झाड़ है। तुम बच्चे जानते हो पुराने से नए बन रहे हैं। सैम्पलिंग लग रहा है ना। बरोबर हम बाजोली खेलते हैं। हम सो ब्राह्मण, सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सो अक्षर जरूर लगाना चाहिए। सिर्फ हम नहीं, हम सो हम भी बोलते हैं ना। बच्चों का नाम भी सो हम रखते हैं ना। हम सो हम कैसे थे, अभी फिर क्या बनेंगे। हम सो ब्राह्मण बने, ये बाजोली बिल्कुल भूलनी नहीं चाहिए। यह तो बिल्कुल ही सहज है। बाबा कहते हैं सहज है। छोटे छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, सीढ़ी भी कैसे उतरे, फिर ब्राह्मण बन चढ़ते हैं सीढ़ी, ब्राह्मण से देवता बनते हैं। अभी ब्राह्मण बन बहुत भारी खजाना ले रहे हो। सतयुग में लेंगे वो अलग बात है, लेकिन अभी इस एट प्रेजेंट टाइम में बाबा से हम झोली भर रहे हैं। ज्ञान सागर कोई शंकर को नहीं कहा जाता, वह झोली नहीं भरते हैं। ज्ञान सागर शंकर को नहीं कहते, वो नहीं झोली भरते। तो कौन झोली भरता है? शिव बाबा भरते हैं। ये तो चित्रकारों ने बना दिया है, शंकर की बात ही नहीं। यह ब्रह्मा और विष्णु यहाँ के हैं। लक्ष्मी नारायण का युगल रूप ऊपर में दिखाया है। यह है ब्रह्मा का अंतिम जन्म। पहले यह विष्णु था, फिर 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा बने हैं। हम तत्त्वम, हमारा भी ऐसे ही स्टोरी है। इनका नाम मैंने ब्रह्मा रख दिया, सबका नाम बदल दिया क्योंकि सन्यास किया ना। कितने सुंदर नाम, प्रकाश मणि, रतन मोहिनी, निर्मल शांता। अरे कैसे नाम कभी हमने सुने भी नहीं थे, है ना। दुनिया में ऐसे कोई नाम रखता है क्या? लेकिन ये अलौकिक नाम बाप दादा ने रखे सभी के, बहुत ही सुंदर। हृदय मणि, हृदय पुष्पा, कितने सुंदर नाम। बाबा ने कहा कि भाई शूद्र से ब्राह्मण बने तभी तो नाम बदल दिया। बाबा ने बहुत रमणीक नाम रखे। तो अब तुम समझते हो, देखते हो वृक्षपति इस रथ पर बैठे हैं, ब्रह्मा बाबा के रथ में। उनका यह अकाल तख्त है, इनका भी है। इस तख्त का वो लोन देते हैं। तुमको अपना तख्त तो अच्छा, अपना तख्त हमें है, लेकिन बाबा को अपना तख्त नहीं है। क्यों नहीं है? जन्म मरण में आते नहीं। बाबा कहते हैं मैं इस रथ में विराजमान होता हूँ, पहचान देता हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ। सिर्फ जन्म मरण में नहीं आता, तुम आते। अगर मैं भी आऊँ तो तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान कौन बनाएंगे? बनाने वाला तो चाहिए ना, इसलिए ही मेरा पाठ है। मुझे बुलाते हैं, हे पति पावन आओ। निराकार शिव बाबा को आत्माएं पुकारती है क्योंकि आत्माओं को दुख है। भारतवासी आत्माएं खास बुलाती है, आकर के हमको पतितों को पावन बनाओ। सतयुग में तुम बहुत पवित्र सुखी थे, कभी भी पुकारते नहीं। तो अब बाप खुद कहते हैं तुमको सुखी बनाकर मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ, वहाँ मेरी दरकार नहीं। सतयुग में भक्ति मार्ग में मेरा पाठ है, फिर मेरा पाठ आधा कल्प नहीं। ये तो बिल्कुल सहज है। सतयुग और त्रेता युग में शिव बाबा का पाठ नहीं है, इसमें किसका प्रश्न उठ नहीं सकता। गायन है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। सतयुग त्रेता में भक्ति मार्ग होता नहीं, ज्ञान मार्ग भी नहीं कहेंगे। ज्ञान तो मिलता है संगम युग पर, जिससे तुम एक ही जन्म प्रारब्ध पाते हो, नंबरवार पास होते, फेल भी होते हैं। तुम्हारे युद्ध चल रही है। तुम देखते हो जिस रथ पर बाप विराजमान है वह भी जीत लेते हैं। फिर अनन्य बच्चे भी जीत पा लेते, जैसे कुमार का है, मनोहर है, फलानी है, फलानी है।
तो ज़रूर जीत पाएंगी, बहुतों को आप समान बनाती है। तो बच्चों को ये बुद्धि में रखना ही बाझोली है। छोटे बच्चे ये समझ सकते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों को सिखलाओ। उनको भी बाप से वर्षा है, वर्षा लेने का हक है, जास्ती बात तो है नहीं। थोड़ा भी इस ज्ञान को जानने से ज्ञान का विनाश नहीं होता, स्वर्ग में जरूर आ जाएंगे। जैसे क्राइस्ट का स्थापन किया हुआ क्रिश्चियन धर्म कितना बड़ा है, ये देवी देवता तो सबसे पहले और बड़ा धर्म है जो 2 युग चलता है, तो जरूर उनकी संख्या भी बड़ी होनी चाहिए। परंतु हिंदू कहला दिया ना, कहते हैं 33 करोड़ देवी देवताएं। फिर हिंदू क्यों कहते हैं? माया ने बुद्धि को बिल्कुल ही डल कर दिया है, मार डाला है, ये हाल हो गया। बाबा कहते माया को जीतना कोई कठिन बात नहीं है, तुम हर कल्प जीत पाते हो। सेना हो ना, बाप मिला है इन विकारों रूपी रावण पर जीत पहनाने के लिए। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, भारत पर ही दशा आती है, अभी सभी पर राहु की दशा है। बाप वृक्षपति आते हैं तो जरूर भारत पर ही बृहस्पति की दशा बैठेगी, इसमें सब कुछ आ जाता है। तुम बच्चे जानते हो हमको निरोगी काया मिलती है, वहाँ मृत्यु का नाम नहीं। अमर लोग है ना, ऐसे नहीं कहेंगे फलाना मरा, मरने का नाम नहीं। सतयुग में देखो क्या बोलेंगे, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। शरीर लेने और छोड़ने पर भी खुशी होती है वहाँ सतयुग में। अभी खुशी होती है क्या? जन्मदिन मनाते हैं, गम का नाम नहीं। तुम अभी बृहस्पति की, तुम पर बृहस्पति की दशा है, सब पर तो बृहस्पति की दशा हो नहीं सकती। स्कूल में भी कोई पास होते तो कोई नापास होते, ये भी पाठशाला है। तुम कहेंगे हम राजयोग सीखते, सिखलाने वाला कौन? बेहद का बाप है। तो कितनी खुशी होनी चाहिए, इसमें और कोई बात नहीं। पवित्रता की है मुख्य बात। लिखा हुआ है, हे बच्चों, देह से ही देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। ये गीता के अक्षर है, यह गीता एपिसोड चल रहा है, उसमें भी मनुष्यों ने अगड़म बगड़म कर दिया है। आटे में नमक कुछ है, बात कितनी सहज है जो बच्चा बच्चा भी समझ जाए। फिर भी भूलते क्यों हो? भक्ति मार्ग में कहते हैं बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे, दूसरा न कोई, हम आपके बन आपसे पूरा वर्षा लेंगे। बाप का बनते हैं वर्षा लेने, एडॉप्ट होते हैं, जानते हैं बाबा से हमको क्या मिलेगा। तुम भी एडॉप्ट हुए हो, जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद की विश्व के बादशाही का वर्षा लेते और कोई में ममत्व नहीं रखेंगे। समझो कोई का लौकिक बाप भी है, उनके पास क्या होगा? करके 1 और 1.5 लाख होगा, वो देगा आपको। ये बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे आधा कल्प झूठी कहानी सुनते आए हो, अब सच्ची कथा बाप से सुनते, तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। हम सो का अर्थ समझाना है, वो तो कह देते आत्मा सो परमात्मा। ये 84 जन्मों की कहानी तो कोई बता न सके। बाबा के लिए कहते कुत्ते बिल्ले सब में है। कितनी ग्लानि थी देखो बाबा की। ये भी ड्रामा में नूत है, कोई पर भी दोष नहीं रखते बाबा, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। तुमको जो ज्ञान से देवी देवता बनाते हैं, तुम फिर उनको गालियाँ देने लग पड़ते हो, तुम ऐसे बाजुरी खेलते हो। ये ड्रामा भी बना हुआ है, मैं फिर आकर के तुम पर उपकार करता हूँ, जानता हूँ तुम्हारा भी दोष नहीं, ये खेल है, कहानी तुमको समझाता हूँ, यह है सच्ची सच्ची कथा जिससे तुम देवता बनते हो। भक्ति मार्ग में फिर ढेर कथाएं बना दी, एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं, वह सब है गिरने के लिए। उस पाठशाला में विद्या पढ़ाते हैं, फिर भी शरीर निर्वाह के लिए एम है ना। हर एक जो डिग्री मिलती है उससे हमें शरीर निर्वाह के लिए प्राप्ति होती है। पंडित लोग अपने शरीर निर्वाह के लिए बैठ कथा सुनाते, लोग उनके आगे पैसे रखते जाते हैं। बाबा कहते प्राप्ति कुछ भी नहीं, तुमको तो अभी ज्ञान रत्न मिलते हैं जिससे तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। वहाँ हर चीज़ नई मिलेगी, नई दुनिया में सब कुछ नया होगा, हीरे जवाहर आदि सब नए होंगे, हर चीज़ नई। अब बाप कहते और सब बातें छोड़ बाजोरी याद करो। आज पूरा दिन क्या याद रखेंगे? बाजोरी, हम सो हम। फकीर लोग भी बाजोरी खेलते, तीर्थों पर जाते हैं, कोई पैदल भी जाते, अभी तो मोटरें एरोप्लेन भी निकल पड़े हैं, गरीब तो उसमें जा नहीं सकते। कोई बहुत श्रद्धा वाले होते हैं, पैदल भी चले जाते हैं। दिन प्रतिदिन साइंस से बहुत सुख मिलता जाता, ये है अल्पकाल का सुख।
गिरते हैं तो कितना नुकसान हो जाता है। इन चीज़ों में है सुख अल्पकाल के लिए, बाकी फाइनल मौत भरा हुआ है। देखो वह है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। बाप को याद करने से सब रोग खत्म हो जाते हैं, निरोगी बन जाते। अभी तुम समझते हो सतयुग में हम एवर हेल्दी थे, ये 84 का चक्र फिरता रहता। बाप एक ही बार आकर के समझाते, तुमने मेरी बहुत ही ग्लानि की है, अपने को चमाट मारी है। ग्लानि करते करते तुम क्षुद्र बुद्धि बन पड़े। सिख लोग भी कहते हैं जप साहेब तो सुख मिले, परमात्मा को याद करेंगे तो सुख मिलेगा, अर्थात मन मना भव। अक्षर भी 2 है ना, बाकी जास्ती माथा मारने की दरकार नहीं। यह भी बाबा आकर के समझाते। तुम अभी समझते हो साहेब को याद करने से तुमको 21 जन्म का सुख मिलता है, वह भी उसका रास्ता बताते, परंतु पूरा रास्ता तो नहीं जानते। सिमिर सिमिर सुख पाओ, तो कलह क्लेश मिटे तन के, तन और मन के भी। तुम बच्चे जानते हो बरोबर सतयुग में बीमारी आदि दुख की बात नहीं होती, ये तो कॉमन बात है। उसको सतयुग गोल्डन एज कहा जाता और इसको कलयुग आयरन एज कहते हैं। सृष्टि का चक्र फिरता रहता। समझाने कितनी अच्छी है, बाजोली है ना। अभी तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनेंगे, ये बातें तुम भूल जाते हो। बाजोली याद हो तो सारा ज्ञान याद रहेगा। ऐसे बाप को याद कर रात को सो जाना चाहिए। बाबा को सारा पोता मिल देना है। फिर बाबा कहते हैं क्यों भूल जाते हो, माया घड़ी घड़ी भुला देती है। लड़ाई है तुम्हारी माया के साथ, फिर आधा कल्प तुम उन पर राज्य करते हो। बात तो सहज बताते, नाम है सहज ज्ञान सहज याद। बाप को सिर्फ याद करो, क्या तकलीफ देते हैं। भक्ति मार्ग में तुमने बहुत तकलीफें झेली है, दीदार के लिए गला काटने को तैयार हो जाते हैं, काशी कलवट खाते हैं। देखो हाँ, जो निश्चय बुद्धि होकर के रहते हैं ना, उनके फिर विकर्म भी विनाश होते हैं। नए सिर शुरू होगा फिर हिसाब किताब। बाकी मेरे पास नहीं आते, मेरी याद से विकर्म विनाश होते हैं, न कि जीवघात से। कई लोग जीवघात करते हैं ना, उनके लिए बाबा डायरेक्शन देते हैं, हाँ आप मुझे याद करोगे तो आपके विकर्म विनाश होंगे। हाँ मेरे पास तो कोई आते नहीं, कितनी सहज बात है। ये बाजोली तो बूढ़ों को भी याद रखनी चाहिए, बच्चों को भी याद रहनी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, वृक्षपति बाप से सुख शांति पवित्रता का वर्षा लेने के लिए अपने आप को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाप को याद करना है, ईश्वरीय बुद्धि बनानी है। बाबा से सच्ची कथा सुनकर दूसरों को सुनानी है। मायाजित बनने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। बुद्धि में रहे हम कल्प कल्प के विजयी है, बाप हमारे साथ है। आज का वरदान, निर्बल से बलवान बन असंभव को संभव करने वाली हिम्मतवान आत्मा भव। हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। इस वरदान के आधार पर हिम्मत का पहला दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है, तो बाबा ने पदम गुणा हमें मदद दी। आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र आत्माएं हो, अनेक बार पवित्र बनी हो और बनती रहेगी। अनेक बार की स्मृति से समर्थ बन गए, निर्बल से इतने बलवान बन गए जो चैलेंज करते हो कि हम विश्व को भी पावन बनाकर दिखाएंगे। जिसको ऋषि मुनि महान आत्माएं समझती है, प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना बड़ा मुश्किल है, उसको आपने अति सहज किया है। आज का स्लोगन है, दृढ़ संकल्प करना ही व्रत लेना है, सच्चे भक्त कभी भी व्रत को तोड़ते नहीं। दृढ़ संकल्प करना ही व्रत लेना है, सच्चे भक्त कभी भी व्रत को तोड़ते नहीं। तो ऐसे निर्बल से बलवान बन, असंभव को संभव करने वाली हिम्मतवान भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। आज सतगुरुवार है, प्राणेश्वर बाप दादा को हम सभी सतगुरु को भोग ऑफर करें।